अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ना फिर से केक बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मैंने बिल्कुल सही तरीके से बताई है आपको। वैसे तो मैं हमेशा केक बनाती हूँ चाय से खाने के लिए बिना क्रीम वाले, तो हमेशा ही मेरे अच्छे बनते हैं। और इस बार मैंने है ना इसमें चोको चिप्स और है ना ये टूटी फ्रूटी भी डाली है साथ में। तो इसको मैं थोड़ा सा 1 चम्मच है ना मैदा डाल के पहले हमें इसको इसमें है ना मैदे से कोट कर लेना है, ताकि हम केक बनाएं तो उसमें एक साइड इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इसको कोट करना पड़ता है, तो उससे वो इकट्ठी नहीं होती। और 2 कप मैंने मैदा ले लिया और बिल्कुल थोड़ा सा आपने देखा होगा मैंने बेकिंग पाउडर और बिल्कुल 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसमें, ठीक है। और मैं बिल्कुल है ना अंदाजे से बनाती हूँ, क्योंकि अब मैं हमेशा बनाती रहती हूँ तो एकदम मेरा मेजरमेंट पूरा ठीक होता है। और 2 कप मैंने मैदा लिया था, तो उसी कप से नाप के मैंने 1 कप शक्कर को मिक्सर के जार में पीस लिया। बारीक पीसने से ये होता है कि हमें ज़्यादा देर उसको घोलना वगैरह नहीं पड़ता है। और बिल्कुल है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध था, तो उसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल दिया था। तो इस तरह से हमारा बटर मिल्क बन जाएगा। तो ये भी ज़रूरी होता है इसमें डालना, जैसे कि अगर अंडा वगैरह नहीं डालें तो हम बटर मिल्क डालें। तो मैं आज अंडा नहीं डालूँगी इसमें। और उसी कप से जो मैंने आपको अभी कप दिखाया, इसी कप से मैंने नाप के लिया है ½ कप तेल। तो मैं इसी कप से नाप के चीज़ें लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास केक वगैरह बनाने का जो पूरा सामान होता है ना प्रॉपर तरीके से वो नहीं है, तो मैं घर के सामान से ही पूरा नाप के एक तरीके से ले लेती हूँ हिसाब किताब से। तो इसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आप अपन के पास कोई सामान नहीं हो मेजरमेंट करने के लिए, तो आप घर की चीज़ों से घर का कोई भी एक तरीके का बर्तन ले लें और उसी से सारी चीज़ें नाप के ले लें। मगर नाप के ज़रूर लें, क्योंकि ये ना केक के सामान में सब चीज़ें एक बराबरी की नपी हुई होना चाहिए, वरना केक कभी बैठ जाता है या फिर कभी ज़्यादा फूल जाता है या फिर ऐसा अलग तरीके से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर जब मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, तो अब इसमें मैं चोको चिप डाल दूँगी। और जो मैंने है ना टूटी फ्रूटी को मैदे से कोट करके रखा था ना, वो भी डाल दूँगी। और फिर अच्छे से मिक्स करके और है ना केक जिसमें मुझे बनाना है जिस बर्तन में, उसको मैंने पहले ही है ना तेल लगा लिया था। और उसके ऊपर जो बटर पेपर रखा था उसके ऊपर भी तेल लगा लिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको डाल के और माइक्रोवेव में बनने रख दूँगी, है ना 55 मिनट के लिए रखा था मैंने। 55 मिनट में अच्छे से बेक हो गया था वो। और फिर ये चाय के साथ, जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख सी लगती है, तो चाय वगैरह से खा लें तो अच्छा लगता है। वो मेरे बच्चों को तो और मुझे भी पसंद है, चाय के साथ केक वगैरह खाते हैं तो अच्छा लगता है। ये देखिए इतने अच्छे से सिक गया था। और अभी इसको मैं ना टाइम भी हो गया था चाय का, तो फिर मैंने उसको तुरंत में ही निकाल लिया था। ज़्यादा देर मैंने ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करा था, केक गर्म ही था। पर मैंने फटाफट से निकाल लिया था उसी टाइम, गर्म था उसका बर्तन भी। और ये नीचे से भी देखिए, ऊपर भी चॉकलेट है नीचे भी है, क्योंकि मैंने ऊपर से भी बाद में डाल दी थी चॉकलेट। ये देखिए वो बड़े अच्छा बना था, फूला फूला सा और एकदम सॉफ्ट बना था। मैं बिना क्रीम वाला ही बनाती हूँ हमेशा, ज़्यादातर इसी तरीके से कि चाय से खा लें और ख़त्म। वो हमारे यहाँ तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है चाय से, चाय के लिए बनाते हैं। मैं सोचती हूँ 2 एक दिन चलेगा, पर हमारे यहाँ तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ और गर्म है इस टाइम पे। बहुत ही मज़े का बना था, एक बार आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना है। उसके बाद है ना ये अभी ठंडा मौसम है, तो मैं नीचे है ना थोड़ा सा मैंने चादर वगैरह बिछा ली थी, क्योंकि ठंड लग रही थी। और मुझे कालीन भी लेना था, क्योंकि मैं जो चटाई बिछाती हूँ नीचे तो वो मेरी पूरी फट रही है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बाहर ढूंढने कालीन वगैरह देखने। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, अभी तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये जो कालीन दिख रहा है ना अभी इस ये वाला, इसके प्राइस तो कम है लेकिन ये थोड़ी पतली थी तो मुझे समझ में नहीं आई। और जो मुझे समझ में आई थी तो उसके ना रेट कुछ ज़्यादा ही थे, वो थोड़े बहुत कम ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने है ना अभी नहीं लिए, अभी देख कर आई हूँ मैं 1 2 दुकानों पे। तो कालीन तो काफ़ी अच्छी वैरायटी के थे इनके पास। अब देखती हूँ मैं दोबारा से फिर जाऊँगी, जो अगर ठीक लगेगा तो वो वाला ले लूँगी। पर कालीन तो काफ़ी अच्छे थे इनके पास, हल्की वैरायटी के भी थे और ज़्यादा भारी भी थे। ये जो देख रहे हैं आप ये ग्रे वाला, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था, पर वो काफ़ी महंगा दे रहे थे और कुछ कम भी नहीं कर रहे थे पैसे।
अब देखते हैं कहीं पर और देखेंगे कि जाकर, अगर ठीक लगा तो ले लेंगे, वरना फिर मैं यही वाला सोच रही हूँ जाने का। अब देखती हूँ जो भी लूँगी तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये दुकान पे देखा था और फिर मैंने एक दूसरी दुकान पर भी गए थे हम लोग, तो हमने वहाँ पर भी ट्राई करा था। 2-3 दुकानों पे देखा था। और वैसे भी है ना, यहाँ पर ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, थोड़ी दूरी दूरी पे है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास। फिर ये एक दूसरी दुकान पर भी आ गए थे हम, तो हमने यहाँ पर भी देखा था, पर ज़्यादा हमें समझ में नहीं आया था, तो अभी हमने नहीं लिया। अब जब भी लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक लगे, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।